ये जो मंदिरों में भगवान का श्रृंगार होता है ना, कई लोग समझते इससे भगवान सुंदर लगते। अरे ये श्रृंगार भगवान के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, उल्टा भगवान के सौंदर्य को छुपाने के लिए किया जाता है। जितना भारी श्रृंगार उतना भगवान। अब कानों में बड़े बड़े कुंडल पहना दो तो कान ढक जाएंगे, गले में पूरा हार पहना दो कंठ ढक जाएगा, पूरे हाथ में कमर में करदनी, बाजूबंद हाथों में, तो सब ढकता चला जाएगा, अंग प्रभु के ढकते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा रूप भगवान का देखने में किसी की सामर्थ्य नहीं, वोल्टेज झटका लगेगा, सहन नहीं कर पाओगे। और चरण तो दिखाते ही नहीं है। अक्सर हमारे, खासकर हमारे ब्रजमंडल में तो अब जैसे बांके बिहारी जी हैं, वर्ष में एक बार चरण का दर्शन होता है, एक बार चरण दिखाते हैं, बाकी तो ढके रहते हैं, क्योंकि पता है ये चरण अगर देख लिए, इन चरणों में अगर रति हो गई, प्रीति हो गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते विनय पत्रिका में, बहुत प्यारा भाव है। कैसे ठाकुर जी के चरण, जाओ कहाँ तजी चरण तिहारे, पतित पावन जग काको न, पतित पावन जग काको न, पतित पावन जग काको न, पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाओ कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहार। हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं? क्यों? क्योंकि देव दनुज मुनि नाग, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। चाहे देव हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई पशु पक्षी नागवंशी हो, सब माया विवश बिचारे। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारी। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि इस संसार की माया से कोई बचना, बच पाना असंभव ही है, पर एक ही जीव बच सकता है। देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? बोलिए ना। वही बच सकता है जो अपने आराध्य के चरणों को पकड़ करके बैठा है, वही बच सकता है, बाकी बचना संभव नहीं। तो ऐसे भगवत चरणों में अनुराग बढ़ जाए, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, ऐसी मांग। और भगवान के भक्तों को पता है भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान से कोई संसार की चीज़ मांग लेते तो भगवान देख करके और वहीं से टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। लेकिन जब उनके चरणों को मांगेंगे तो इसका मतलब है कि 24 घंटे उन्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए भक्त बड़ी चतुराई से भगवान से
उनके चरणों का प्रेम मांग लेता है। तो ऐसे प्रभु ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। फिर भरत जी भगवान के परम भक्त हुए। वैराग ऐसा जागा कि भारत देश को त्याग करके इतने बड़े राज्य पद को त्याग दिया। बताओ, इतना बड़ा राज्य पद त्यागना कोई आसान काम है क्या? भारत जैसा राज्य, वैराग जागा, बोल नहीं चाहिए। और चले गए त्याग करके भजन करने के लिए। पर्णकुटी एक बना ली गंडकी नदी के पास। पर फिर एक हिरणी का बालक आया, मृग शावक आया। उस मृग शावक में इनका मोह फंसा, भजन छूट गया, कीर्तन छूट गया, उसके विषय में चिंतन शुरू हो गया। और फिर एक दिन जब काल आया, जब मृत्यु आई, तो उस समय में भी उसी का चिंतन चल रहा था, उसी का स्मरण चल रहा था। अंते मति सो गति, अंत समय में जो विचार, जो भाव, जिसकी याद आ जाए उसको, और अंत समय में भगवान की याद आ जाए, तो समझ लो इसके जीवन का उद्धार हो गया। अगर किसी ने अंत समय में राम बोल दिया ना, आपके घर परिवार में कोई ऐसा, आस पड़ोस में कोई ऐसा हो कि भैया मरते समय उसके मुख से भगवान का नाम निकला हो, तो समझ जाना अब ये जीव दोबारा नहीं आने वाला इस धरती पर। अब ये भगवान के चरणों में सीधा डायरेक्ट पहुंच गया। क्योंकि अंत समय में भगवान नाम निकलने वाला नहीं है, आसान नहीं है। अंत समय में भगवान की स्मृति होना आसान नहीं है। सारा जीवन जो दुकानदारी करी, अंत में भी वही याद आएगी। वो हम कई बार सुनाते हैं ना कि एक दादाजी के 3 लड़के थे, बाहर बाहर शहरों में रहते थे काम करने के लिए। छोरी थी, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल रहती थी। एक दिन दादाजी जा रहे थे तो सबको फ़ोन करके बुला लिया, बोला आ जाओ, सांस रुक गई, अब कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो सब आ गए, तीनों बेटा खड़े हो गए, बेटियां खड़ी हो गई, बहुएं खड़ी हो गई। अब दादाजी कुछ ऐसे जैसे कुछ बोलना चाह रहे, बच्चे खुश हो गए। वो लगता है गढ़ा हुआ खजाना बताना चाह रहे हैं, बता के जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बोला महाराज चाहे करोड़ों का इंजेक्शन दवाई दे दो, पर अंत में कुछ बुलवा दो इनसे, जो हमें पता लग जाए कहाँ का पैसा इन्होंने दवा छुपा रखा है। तो फिर बोले दादाजी, 1 सेकंड के लिए आवाज़ आई, बोले तो किसी बच्चों ने कहा, देखा कि दादाजी बोलना चाह रहे और इनकी आंख में आंसू हैं। तो बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे को रो रहे हो, क्यों परेशान हो? दुनिया तो इसलिए रोती है कि भैया हमारे अंत समय में कोई परिवार वाला साथ नहीं है, कोई बच्चा साथ नहीं, बेटा बेटी साथ नहीं। हम तो सारे के सारे देखो, तीनों बड़ा छोटा मझला सब यहाँ खड़े हैं। तो दादाजी को आवाज़ आई और दादाजी क्रोध में, गुस्सा में आकर बोले यही तो परेशानी है कि तीनों की तीनों यहाँ खड़े हो, बाबरो दुकान पे क्या ताला मार के आ रहे हो, ग्राहक वापस जा रहे हो। बच्चे बोले वाह रे धन्य पिताजी, अब अंतिम समय में जा रहे हो, कम से कम अब तो छोड़ दो, अब तो राम भजन कर लो। पर अब भी यही चिंता है ग्राहक उल्टे न चले जाएं, क्योंकि जीवन भर यही किया, तो फिर अंतिम समय में भी यही स्मरण में, यही याद में आता है। तो अंत समय में स्मरण उसी को होता है जिसका जीवन भी स्मरण में बीता हो। तो इनका जीवन तो स्मरण में बीता, पर कभी कभी पूर्व के पाप करो संचित कर्म आ जाते, इसलिए अंत समय में मृग शावक का ध्यान किया। अगले जन्म में एक मृग योनि को प्राप्त हुए, मृग बन करके भी इन्होंने पश्चाताप किया, पूरा अपना पिछला जन्म स्मरण करते रहे, भगवान से निवेदन करते रहे प्रभु एक अवसर और दे दो, एक बार और मानव बना दो, क्योंकि आपकी प्राप्ति मनुष्य बन के ही होती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए योनि बस एक ही है, मनुष्य योनि, बाकी कोई योनि नहीं है जो भगवान से मिला सके। देव योनि नहीं, कोई पशु योनि नहीं, कुछ नहीं, केवल मानव योनि में भगवान को प्राप्त किया जा सकता।